नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सेंटर में। आज आप लोगों का क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपको 7.1 कराया गया था, तो 7.2 करने के पहले उसका टॉपिक हम विभाजन का सूत्र पढ़ते हैं। तो चलिए, विभाजन का सूत्र जो ये आपका सूत्र होता है, हर एक जो पॉइंट होता है, जैसे किसी रेखा को यदि किसी पॉइंट पर यदि किसी पॉइंट से उसको बांटा जाए, ठीक है, यदि उसको किसी अनुपात में बांटा जाए, जैसे मान लीजिए कि इसका निर्देशांक है x1 और y1 और इसका है x2 और y2, ठीक है। तो यदि इस पॉइंट से यदि इसको बांटा जाए, जिस अनुपात में बांटा जाए, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लेते हैं x और y। मान लीजिए इसको m1 और इसको m2 अनुपात में बांटा गया है, तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगी, वो आपको निकालना है। देखिए, इसका पहले फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले को हम प्रूफ करेंगे। देखिए, ये आपका कोई रेखा है जो कोऑर्डिनेट में है। चलिए आइए, इस पे हम लंब डालते हैं हर पॉइंट से। इस पॉइंट से लंब डालेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से क्या करेंगे, अब y वाले पे लंब डालेंगे, फिर ये, ठीक है। देखिए, जो आपका ये त्रिभुज, दो त्रिभुज बना है ना, चलिए इसका हम नाम दे देते हैं। तो A, B, C, D और E। ये आपका O है, ये आपका P, Q और R है। आपका हर पॉइंट का हमने नेम दे दिया है। और आपको निकालना क्या है, इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा। यदि किसी रेखा को किसी अनुपात में बांटा जाए, किसी अनुपात में विभाजित किया जाए, तो उस रेखा उस रेखा पर उस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो आइए उसके जो फॉर्मूला है उसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए, जो ये आपका दो त्रिभुज बन रहा है ना, ए सी और डी, त्रिभुज ए सी और डी, और आपका एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज सी बी और ई, त्रिभुज सी बी और ई बन रहा है ना। देखिए, ये आपका 90 है और ये भी आपका क्या है, 90 है। तो इन दोनों का ये एंगल क्या है, सेम है आपका एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई है, ठीक है। अब देखिए, ये आपका दोनों समानांतर रेखाएं हैं, ये रेखा और ये रेखा, ये समानांतर है। यदि किसी समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इसके संगत ये जो एंगल्स कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस सब बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, आपका बराबर हो जाएगा। अर्थात कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी आपका बराबर हो गया। देखिए, त्रिभुज के सर्वांशम नियम से यदि दो एंगल्स जब बराबर हो जाते हैं, तो उनके हर जो भुजा होता है उनके रेशियो, उनका अनुपात भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जब त्रिभुज, तो ये क्या है, त्रिभुज आपका सर्वांशम है। तब देखिए, जब त्रिभुज सर्वांशम है तो इनका अनुपात क्या होगा, हर भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे मान लीजिए कि इसका क्या है आपका ए और सी, तो ए सी इधर दिख रहा है आपको नीचे तक। चलिए यहाँ हम लिखते हैं, तो ए सी अपॉन सी बी क्या है आपका, ए सी अपॉन सी बी, ठीक है। देखिए, इस त्रिभुज से हम ये रेखा इसका पहले लिखे हैं, तो इसी से देखिए ये जो आपका है ये लाइन जो वाई अक्ष वाली है, तो सी डी अपॉन बी बराबर होगा आपका सी डी अपॉन बी, हो जाएगा ना। अब इसमें का ये रेखा आप लेंगे तो ये रेखाओं का अनुपात क्या होगा, इनके बराबर होगा। तो ए डी अपॉन सी ई, ए डी अपॉन सी, ठीक है। चलिए, ए सी तो आपको पता है कि ए सी कितना है आपका, m1 अपॉन m2 के रूप में हमने बांटा है, ठीक है। देखिए, सी डी अपॉन बी ई, चलिए सी डी, तो सी डी निकालते हैं। तो सी डी क्या है आपका, देखिए सी और डी, तो सी डी कैसे निकालेंगे। देखिए, ये यहाँ से ये जो सी है, पॉइंट आपका सी है, यहाँ से यदि हम क्यू लेते हैं, तो सी से क्यू की जो दूरी है, अगर उसमें से डी क्यू निकाल दे तो आपका सी डी आ जाएगा, ठीक है। तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी
सी क्यू माइनस डी क्यू, सी क्यू माइनस डी क्यू। देखिए तो सी से क्यू की जो आपकी दूरी हो क्या है, वाई एक्स की है, तो वाई और माइनस डी क्यू कितना है आपका, वाई वन। ठीक है, तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वाई माइनस वाई वन। अब बी ई की वैल्यू निकालनी है आपको, तो बी ई इज इक्वल टू क्या होगा, बी और किधर है, बी और ई। देखिए बी से जब ई की दूरी निकालेंगे तो इस पॉइंट से बी से आर की दूरी में से यदि आप ई आर घटा देंगे तो आपका बी ई आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए आप कि बी आर माइनस ई आर। ठीक है, तो बी आर आपकी कितनी है, वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष पे इस पॉइंट का निर्देशांक कितना है, वाई टू, और ई आर, तो ई और आर तो यहाँ तक ही है, तो इस पॉइंट से आपका कितना है, वाई है। ठीक है, अब आपका है ए डी। ठीक है, तो ए और डी, ए डी दूरी निकालिए, तो देखिए ए और डी यहाँ पे है, तो यहाँ से हम लेंगे ओ से क्यू की दूरी, तो ओ से जो क्यू की दूरी है यदि ओ पी निकाल दे तो आपका पी क्यू आ जाएगा, और पी क्यू ए डी के बराबर है। ठीक है, तो चलिए ओ क्यू माइनस ओ पी, तो ओ क्यू आपका कितना है, देखिए यहाँ से जो आपकी दूरी है वो कितनी है, वाई है, वाई और माइनस ओ पी, तो ओ पी कितना है आपका, ओ और पी। देखिए इस पॉइंट पे जो आपका निर्देशांक है एक्स वाला कितना है आपका, देखिए ओ क्यू, तो ओ और क्यू ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष तो वाई वाला नहीं होगा, ये आपका कितना है, एक्स है ना, तो एक्स और माइनस ओ पी, तो ओ और पी, ओ से पी की दूरी कितनी है आपकी, एक्स अक्ष पर एक्स वन है, तो ये आपका ए डी की माप आ गई। ठीक है, अब आपको सी ई ज्ञात करना है, सी और ई, सी। ठीक है, तो सी ई ज्ञात करना है आपको, देखिए सी और सी ई। ठीक है, तो सी ई ज्ञात करना है, तो इस पॉइंट से हम यदि पी आर में से यदि पी क्यू घटाया जाएगा, क्यू आर आ जाएगा, और क्यू आर सी ई के बराबर है। ठीक है, तो सी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर माइनस पी क्यू, पी आर माइनस पी क्यू, तो पी आर कितना है आपका, देख लीजिए पी आर, तो इस पॉइंट पे आपका एक्स अक्ष कितना है, एक्स टू, और पी क्यू एक्स है आपका। आगे आपका सारा का सारा वैल्यू निकल चुका है, बस अब आपको इसमें रखना है, कहाँ तक दिख रहा है आपको, तो चलिए उधर हम रखते हैं। देखिए ए सी अपान सी बी, तो ए सी अपान सी बी क्या है आपका, m1 बाई m2 इज इक्वल टू सी डी अपान बी ई। देखिए तो सी डी की वैल्यू कितना है, y माइनस वाई वन, सी डी अपान बी ई, और बी ई की वैल्यू y2 माइनस वाई इज इक्वल टू ए डी अपान सी ई। देखिए ए डी की वैल्यू अब कितना है, x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स वन अपान सी ई, तो सी ई की वैल्यू कितना है आपको, x2 माइनस एक्स। दिख रहा है ना वहाँ तक आपको। चलिए अब ये क्या है, दोनों m1 बाई m2 के बराबर हैं, तो इसको हम अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन बटा y2 माइनस वाई, ये आपके इसके बराबर हो जाएगा। और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। दिख रहा है आपको वहाँ तक। देखिए अब जो y वाला टर्म है, अब आपको इसको एक साइड में करिए, तो आप इसको इधर ले आइए, तो m1 y2 और इसको लाएंगे तो प्लस m2 y1 इज इक्वल टू, इसको आप उधर ले जाइए y वाला टर्म को, तो m2 y प्लस m1 y हो जाएगा आपका। अब देखिए इधर आपका y क्या है, कॉमन है,
तो m1y2 प्लस m2y1 इज इक्वल टू y और m1 प्लस m2 हो जाएगा आपका। अब देखिए m1 प्लस m2 को आप अगर आप इधर ले आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा ना। ये आपका y निर्देशांक है। अगर आप जब आपको x निर्देशांक निकालना है तो m1/m2 को x निर्देशांक के बराबर करिए। तो x निर्देशांक के बराबर करेंगे, चलिए यहाँ आपको दिख रहा है ना, तो m1/m2, तो m1/m2 जब आप x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x के बराबर करेंगे तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1x2 माइनस m1x इज इक्वल टू m2x माइनस m1x1 हो जाएगा। अब देखिए x वाले टर्म को आप इधर आइए, एक साइड में करिए, तो m1x2 और आप इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका m1x1 इज इक्वल टू m2x प्लस m1x हो जाएगा ना। देखिए इसमें से आपका क्या है, x कॉमन हो जाएगा, तो m1x2 प्लस m1, इसे देखिए m2x ये क्या है आपका m2x1 है, ठीक है, m2x1, तो m2x1 इज इक्वल टू x कॉमन हो जाएगा तो m1 प्लस m2। अब इस m1 प्लस m2 को अगर आप इधर ले आएंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा ना। ये आपका क्या है, x निर्देशांक है और ये आपका y निर्देशांक है, ठीक है। किसी रेखा को जब किसी पॉइंट पर उसको विभाजन करता है और अनुपात में बांटता है तो उस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y वाला निर्देशांक क्या होगा आपका m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आपका विभाजन का सूत्र है। देखिए इसको जैसे आप मतलब m1 और m2 के अनुपात में बांटे हैं वैसे आपको दिया रहेगा, जैसे 3:4 के अनुपात में, 4:5 के अनुपात में, ठीक है। तो ये आपका विभाजन का सूत्र है, इसका x निर्देशांक और ये आपका y निर्देशांक है, ठीक है। तो आगे चलिए, अब आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए आपका जो आगे क्वेश्चन है आपके बुक का क्वेश्चन है 7.2, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7, कोई रेखा है जिसका पॉइंट है आपको -1 और 7 और है आपका 4 -3, ठीक है। तो इसको 2:3 के अनुपात में बांटा है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जो 2:3 के अनुपात में बांटा है, तो इस पॉइंट का जो निर्देशांक निकालना है
वो आपको ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक के लिए हम आपको लिखवाए ना कि x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। ये आपका x निर्देशांक देगा और y निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए ये आपका m1 इज इक्वल टू क्या है आपका 2 दिया है और m2 इज इक्वल टू 3। ये आपका x1 और y1 है और ये आपका x2 और y2 है। ठीक है, तो चलिए x इज इक्वल टू हम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा m1 क्या है आपका 2 इंटू x2, तो x2 कितना है आपका 4 प्लस m2, तो m2 कितना है आपका 3 और x1 -1 अपान m1 प्लस m2, तो इसको जोड़ लीजिए 3 प्लस 2। ठीक है, अब y इज इक्वल टू आप लिखेंगे तो m1 कितना है आपका 2 है इंटू y2, तो y2 आपका कितना है -3 प्लस m2 कितना है आपका 3 और y1, तो y1 कितना है आपका 7 अपान m1 प्लस m2। देखिए तो m1 और m2 2 और 3, 2 प्लस 3 हो जाएगा ना। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 4 × 8 और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 अपान 5। ये आपका x इज इक्वल टू है और ये y इज इक्वल टू 2 -6 हो जाएगा और प्लस 7 3 से 21 3 2 5, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा आपका 5/5 इज इक्वल टू 1 और ये आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15, तो 15/5 इज इक्वल टू 3। तो आपका x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3, तो आपका निर्देशांक क्या हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो ऐसी कोई पॉइंट है जो 2:3 के अनुपात में बांटती है, तो उस पॉइंट का उस पॉइंट का जो निर्देशांक हो क्या होगा 1 और 3 होगा। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए। देखिए आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4 -1 और 2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, कोई रेखा है जिसका बिंदु मान लीजिए ये कोई आपकी रेखा है जिसका निर्देशांक कितना है 4 - 1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो समत्रिभाजित क्या होता है, मतलब कि ऐसे उसको विभाजित करेंगे आप 3 भाग में जो बराबर बराबर हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक ये है और एक ये है। ठीक है, देखिए 3 भाग में बटा है ना और बराबर लगभग बराबर होता है। लगभग क्या मतलब कि आप पॉइंट निकालेंगे तो आपका बराबर ही होगा। ठीक है, तो चलिए यदि इसको हम A और इसको B, इसको P और इसको Q मान लेते हैं, तो देखिए इस रेशियो से ये आपका जो P और Q को यदि A बांटा है तो देखिए अगर इसको देखेंगे तो ये आपका 1 और ये आपका 2, 1:2 के अनुपात में आपको A बांटा है। P और Q रेखा को A 1:2 में बांटा है ना। देखिए तो A के लिए पॉइंट A के लिए बिंदु A के लिए आपका क्या है m1 इज इक्वल टू 1 और m2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ना आपका। ये आपका क्या है x1 y1 है और ये आपका
x2y2 है, ठीक है। m1 = 1 और m2 = 2, मतलब 1:2 के अनुपात में आपको a ने बांटा है। तो चलिए इस पॉइंट के लिए यदि हम एक्स वाई यदि निकालेंगे तो आपका क्या होगा, तो x और y, तो एक्स वाई के लिए जो हम आपका निर्देशांक होता है वो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। और जो y वाला होता है आपका वो क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या है आपका एक्स वाई पॉइंट ए के लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट ए के लिए m1 क्या है आपका 1 है, 1, और x2, तो x2 क्या है आपका -2, और m2 2 है, और x1 क्या है आपका x1 4 अपान m1 प्लस m2 1 प्लस 2, ठीक है। और आपका y वाला, तो m1 क्या है आपका 1 × y2, तो y2 क्या है आपका -3 प्लस m2, तो m2 कितना है आपका 2, और y1 कितना है आपका -1 अपान m1 प्लस m2, तो m1 और m2 आप जोड़ दीजिए इसको, आ रहा समझ में। तो देखिए -2 प्लस 4 2 = 8 अपान 2 1 और 3 हो जाएगा। ये -3 और -2, 2 और 1 3, आप इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6, और 6 अपान 3, और ये -5 अपान 3, तो कितना हो जाएगा 2 और -5/3 आपका x और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट ए वाला हो जाएगा ना। अब देखिए यदि पॉइंट बी निकालना हो तो अब क्या बढ़ जाता है, 2:1 2:1 के रूप में आपको बढ़ जाता है ना। देखिए बिंदु बी के लिए, बिंदु बी के लिए क्या हो जाएगा आपका m1 = 2 और m2 = 1 हो जाएगा ना। m1 = 2 और m2 = 1, तो इससे जो आपका एक्स वाई पॉइंट निकालना है पॉइंट बी पे, चलिए इसको भी हम एक्स वाई ही लेते हैं। तो एक्स वाई जो पॉइंट निकालना है, देखो m1 x2 प्लस m2 x1, तो m1 क्या है, इसके लिए m1 आपको 2 है, और x2 क्या है आपका, x2 तो बदलेगा नहीं, कितना है आपका -2, m1 x2 प्लस m2 x1, तो m2 क्या है आपका 1, और x1 क्या है आपका 4 अपान m1 प्लस m2, तो m1 और m2 आप जोड़िए तो 1 + 2, ये आपका x निर्देशांक है, इधर आपको दिख रहा है वहां तक। और y निर्देशांक क्या होगा आपका, y निर्देशांक देखिए तो m1 y2, तो m1 कितना है आपका 2, ठीक है, m1 y2, और y2 कितना है आपका -3 प्लस m2 कितना है आपका 1 × y1, तो y1 कितना है आपका -1 अपान m1 प्लस m2 1 + 2 हो जाएगा ना। तो अब मल्टीप्लाई करिएगा तो -4 + 4 अपान 3, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो -6 हो जाएगा, और -1 अपान 3, ये तो आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका -7 अपान 3, जो आपका एक्स वाई जो निर्देशांक हो क्या है आपका 0 और -7/3। तो ये दो पॉइंट है 2 और -5/3 और 0 और -7/3, जो आपका दोनों पॉइंट है जो इस पॉइंट पे आपको काटेगा और इस रेखा को समत्रिभाजित करेगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है आपका 7.2 का 10 तक क्वेश्चन है जो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक आज के लिए इतना ही, और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।